हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने ऑलरेडी जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स को देख लिया है। हम वैसे करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं जो ना किसी मैगज़ीन का पार्ट है और ना ही किसी इंस्टीट्यूट का। हम न्यूज़पेपर के वैसे सारे न्यूज़ को कवर कर रहे हैं जो उसके हेडलाइंस थे और 68 बीपीएससी और साथ ही साथ बिहार के अन्य सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से वे महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम आज मार्च 2022 का वीडियो को कवर करेंगे। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ताकि मेरे वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सके, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए, यहाँ पे है मार्च 2022 का करंट अफेयर्स। ये सारे करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर के हेडलाइंस थे जो 68 बीपीएससी से रिलेटेड है। तो भारत और नेपाल के बीच जो उर्वरक समझौता हुआ था, ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ उर्वरक समझौता किया है, तो नेपाल के साथ। अरबपतियों की संख्या में भारत तीसरे स्थान पर है। आरोग्य वनम का स्थापना किया गया है राष्ट्रपति भवन में, जो कि न्यू दिल्ली में है। वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के सेल्फ डिफेंस से संबंधित है, जिसका उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसका नाम है। अभ्यास वायु शक्ति राफेल का प्रदर्शन है, जैसलमेर पोखरन में किया गया था। ठीक है, मिलन 22 क्या है? मिलन 22 विशाखापत्तनम में किया गया था, बंगाल की खाड़ी में नौसेना का अभ्यास है। 31वें बिहारी पुरस्कार मधु कंकरिया को मिला था। हम यहाँ थे उनका उपन्यास था, उसके लिए मिला था। बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त फूल चंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण हैं। भारत ने 2021 में 10,000 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित कर लिया है। ठीक है, कवच प्रणाली जो है ट्रेनों को टक्कर को रोकेगी और इसका सबसे पहला जो सफल ट्रायल किया गया वो सिकंदराबाद में किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी रोधी चैंपियन पुरस्कार जो बाइडेन के द्वारा दिया गया है अंजलि भारद्वाज को। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो डबल टिक या जो टिक लगा हुआ है क्वेश्चन में, उसका मतलब ये होता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 68 बीपीएससी के लिहाज से। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर मिला है आंध्र प्रदेश को। ठीक है, टाटा आईपीएल 2022 जो है तो उसका रुपए जो है ऑफिशियल पार्टनर बना था 2022 के टाटा आईपीएल का। ठीक है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो नियुक्त किए गए हैं वो संजीव सान्याल को नियुक्त किया गया है। मक्का उत्पादक राज्य जो है उसमें तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे अपना बिहार है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से निकालने के लिए जो किया गया था, अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबान जो अफगानिस्तान से जो निकालने के लिए किया गया था। और ऑपरेशन समुद्र सेतु या वंदे भारत, ये कोरोना के टाइम में चलाया गया अभियान था। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स जो है रावतभाटा राजस्थान में खोला गया है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादन फैक्ट्री जो है गढ़हनी भोजपुर में लगाया गया है। ठीक है, नवीनगर पावर प्लांट जो है वो औरंगाबाद में है, बारून में, जो कि बिहार में है। ठीक है, यहाँ पे 559 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। नारी शक्ति पुरस्कार जो है 29 महिलाओं को इस बार दिया गया है। ठीक है, समर्थ अभियान महिला उद्यमिता से संबंधित है। वोल्ट्जमैन पुरस्कार 2022 जो है प्रोफेसर दीपक धर को, भौतिक विज्ञानी हैं, उनको दिया गया है। तो वोल्ट्जमैन पुरस्कार प्रोफेसर दीपक धर। ठीक है, आप देखेंगे कि गोबर के बैग में पेश किया गया है छत्तीसगढ़ का बजट। तो छत्तीसगढ़ का बजट जो है वो गोबर के बैग में पैक किया गया है, ऐसा हम लोग ध्यान रखेंगे इसको। WHO का औषधि केंद्र जामनगर गुजरात में खोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10 मार्च को मनाया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ICMR तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच एक MOU की मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश के पहली बार बच्चों के लिए अलग बजट प्रावधान किया गया है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व आरुषि वर्मा करेगी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही हैं, तो आरुषि वर्मा। महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन कहाँ किया गया है, केरल में। ठीक है, हमने देखा कि 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था।
और महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन केरल में किया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल हैं। रबर डैम का निर्माण बिहार के गया में फल्गु नदी पर किया गया है। श्रेष्ठ स्कीम जो है वो SC स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है वो आसनसोल में खोला गया है। देश के 10 शहरों में माइग्रेशन काउंसलिंग सेंटर खोलेगा बिहार। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में बिहार ने कितने शहरों में माइग्रेशन काउंसलिंग सेंटर खोलने का विचार किया है? तो 10 शहरों में। ठीक है। हम लोग देखेंगे कि बिम्स जो है एक संस्था है, तो वो किसके लिए काम करता है? तो बिम्स का फुल फॉर्म होता है बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये बिहार में बाढ़ प्रबंधन के लिए कार्य करता है। हम जानते हैं कि बिहार का जो उत्तरी भाग है, यानी कि उत्तरी बिहार हमेशा ही बाढ़ से ग्रसित रहता है, तो बिम्स नामक एक संस्था का गठन किया गया है जो कि बाढ़ प्रबंधन से रिलेटेड है। श्रीलंका में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट भारत लगाएगा। HDFC RBI के सभी प्रतिबंधों से मुक्त हो गया है HDFC बैंक। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि उत्तर भारत के पहले अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में PM मोदी जी के द्वारा किया गया है। सतीश धवन के नाम पर है अंतरिक्ष केंद्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में, और उसका नाम जो है सतीश धवन के नाम पे है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के महानिदेशक कौन है? जयदीप भटनागर। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस खरीद रहा है भारत से। स्वतंत्र खुफिया शाखा बनाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि खुफिया विभाग का जो एक स्वतंत्र शाखा का गठन पश्चिम बंगाल खुद अपने दम पे करेगा। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो उसमें भारत का स्थान 93वां है रैंक। सूरज की रोशनी से बने ईंधन का उपयोग करने वाली प्रथम एयरलाइंस जो है स्विट्जरलैंड की बन गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि हाल ही में कौन सी देश की एयरलाइंस सूरज की रोशनी से बने ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है? तो स्विट्जरलैंड की एयरलाइंस। ठीक है। अब देखिए डिजर्ट फ्लैग जो युद्धाभ्यास है वो भारत और UAE के बीच में होता है। चीन में भारत के नए राजदूत जो हैं वो हैं प्रदीप कुमार रावत। AIR इंडिया का कमान इलकर नहीं बल्कि चंद्रशेखर संभालेंगे, यानी कि ठीक है। अब जो ये AIR है तो उसका चंद्रशेखरन जो है वो CEO बन गए हैं। ठीक है। अब चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिक ये बने हैं चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति। भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी MCL है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन बन गई है? MCL का फुल फॉर्म क्या है? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद यानी कि CSO कौन है? GP सावंत हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में जो है सबसे आगे कौन है? चीन है, और भारत का स्थान 5वां है। भारत में मातृ मृत्यु दर जो है कितना है? 103 है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में खोला जाएगा। देश का पहला रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में खोला जाएगा। FIDE शतरंज ओलंपियाड जो है वो 2022 की मेज़बानी चेन्नई तमिलनाडु में की जाएगी। ठीक है। आते हैं हम अगले PDF पे। तो यहाँ पे है टोयोटो मिराई जो है देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार कौन है? किसने लॉन्च किया है? तो टोयोटा मिराई ने लॉन्च किया है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चलता है। रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण वैशाली में किया जा रहा है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा में आयोजन किया जाएगा। इसमें सहभागी देश जो था उज्बेकिस्तान था। इसमें 30 देश हिस्सा लेंगे। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये जो सूरजकुंड ये सब मेला जो है ये हम लोग 2022 मार्च की बात कर रहे हैं। तो भारत विश्व का दूसरा स्वर्ण उपभोक्ता देश है। ठीक है। स्वर्ण उपभोक्ता यानी कि सोना का उपभोग करने में भारत का विश्व में दूसरा रैंक है। भारत में स्वर्ण का जो भंडार है वो 70.1 टन है। भागवत गीता पढ़ाया जाएगा कहाँ? गुजरात में। अब गुजरात में भागवत गीता भी पढ़ाया जाएगा। मिस वर्ल्ड 2021 जो है वो कैरोलिना बिलावस्का है जो पोलैंड की हैं। बिपिन रावत जो जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो भारतीय सेना के 27वें प्रमुख थे।
ठीक है। भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के, वो 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। प्रमोद भगत जो बैडमिंटन से संबंधित है, वो वैशाली जिला के हैं बिहार के। झूलन गोस्वामी जो है वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक है 43। जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान ने समझौता किया है। ठीक है, तो जल संसाधन के क्षेत्र में जो है भारत और जापान ने समझौता किया है। और जबकि इस पीडीएफ का सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि उर्वरक में समझौता कौन किया है, उर्वरक में भारत और नेपाल ने समझौता किया है। आईएसए का वर्तमान अध्यक्ष इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका वर्तमान अध्यक्ष भारत है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 136वां है। विश्व का पहला सीप टनल नॉर्वे में बनाया गया है। भारत और सेशल्स पहली बार संयुक्त नौसेना अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हाल ही में किस देश ने भारत के साथ पहली बार संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है, तो भारत ने सेशल्स के साथ। ठीक, जीडी बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को दिया गया है। नारायण प्रधान भौतिकी विज्ञानी हैं। 2050 तक शून्य उत्कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला जो दक्षिण एशियाई शहर बन गया है वो मुंबई बन गया है। मुंबई 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल मेडागास्कर में इसका उद्घाटन किया गया है। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट्स का जो अवार्ड मिला है वो यूपी को दिया गया है। भारत दौरे पर जापानी पीएम फूमियो किशिदा आए हैं और भारत में 3.2 लाख करोड़ का निवेश भारत में करने की बात कही है। ठीक है, यानी कि ये मार्च का अगर न्यूज़पेपर हम का कटिंग देख रहे हैं तो मार्च में जापानी पीएम जो फूमियो किशिदा थे वो भारत दौरे पे आए थे और उस दौरान उन्होंने भारत में 3.2 लाख करोड़ का निवेश करने की बात कही थी। हेरिटेज पार्क जो है लाल किला के पास है और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था। पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली जो विधानसभा है वो नागालैंड की है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान जो है वो नैनीताल में बनाया जा रहा है जापान के सहयोग से, जो वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, बिहार में औद्योगिक भूमि पर निबंधन व स्टाम्प शुल्क 100% को माफ़ कर दिया गया है। बिहार की औद्योगिक स्थिति को सुधार करने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, गौरैया दिवस मनाया जा रहा है 20 मार्च को गौरैया दिवस, और इसका थीम है आई लव स्पैरो। ठीक है, विश्व वन दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और 22 मार्च को साथ ही साथ बिहार दिवस भी मनाया जाता है। देश का पहला मेडिकल सिटी पुणे ग्रामीण में खोला जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है और इसमें रैंक जो 1 आया है टीकाकरण से संबंधित मिशन इंद्रधनुष में वो उड़ीसा आया है। आसनी चक्रवात जो है अंडमान निकोबार में आया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में आए चक्रवात आसनी का संबंध कहाँ से था, और 3-4 ऑप्शन दे देगा, अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। तो आप अंडमान निकोबार वहाँ पे मारिएगा, आसनी चक्रवात अंडमान निकोबार। देखिए यहाँ पे आ रहा है। सबसे प्रदूषित देश, ISQR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश जो है बांग्लादेश है और भारत का स्थान 5वां है। ISL फुटबॉल विजेता जो है हैदराबाद है। सुजलाम 2.0 जल की सफाई से संबंधित है। एस्ले बार्टी टेनिस की खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की थी, उन्होंने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। यहाँ पे आते हैं, लास्ट है ये। अब बिहार के 11 जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोला जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार के कितने ज़िलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोलने का निर्णय लिया गया है, तो 11 ज़िलों में। माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ाई किसने की, रीता शेरपा ने। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर के बाद ही टोल टैक्स लिया जाएगा, ऐसा डिसीजन लिया गया है। विप्लवी भारत गैलरी जो है उसका वो विक्टोरिया मेमोरियल में शहीदों के लिए स्थापित किया गया है। विप्लवी भारत गैलरी विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में है। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड जो मालदीव में दिया गया है सुरेश रैना को दिया गया है। देवेंद्र झझड़िया पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वो पैरा एथलीट है देवेंद्र झझड़िया। लेमिट्रे 2022 सैन्य अभ्यास है, ये भारत और सेशल्स के बीच हुआ है। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड ये अनीता कुमार को मिला है, ये बिहार शरीफ की हैं। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जो हैं अरुण कुमार मिश्रा हैं।
पुडुचेरी के सीएम जो हैं कौन है, एन रंगास्वामी हैं। महात्मा गांधी के निजी सचिव जो थे वी कल्याणम की उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में वी कल्याणम की मृत्यु हो गई, वो किससे संबंधित थे, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ये भी रहेगा कि महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। ठीक है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में मार्क सेल्वी ने विजेता ये रहे हैं, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप की विजेता मार्क सेल्वी रही हैं। तेजस विमान बनाने वाले वैज्ञानिक जो थे मानस बिहारी वर्मा, उनका निधन हो गया है। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में तेजस विमान बनाने वाले वैज्ञानिक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था, तो मानस बिहारी वर्मा। या दे देगा कि हाल ही में मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस चीज़ से था, तो तेजस विमान बनाने में वो संबंध रखते थे, ऐसे भी पूछ सकता है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, जबकि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो हम लोगों ने देखा था वो देखा था बांग्लादेश को, और भारत था 5वें स्थान पे। लेकिन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली। बिहार के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी हैं। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। एबेल पुरस्कार डेनिस पी शुल्विन को दिया गया है, जो अमेरिका के गणित क्षेत्र से संबंधित है। श्रुति पांडे फोर्ब्स पत्रिका में युवा वैज्ञानिक का पुरस्कार उनको जगह दिया गया है, गोरखपुर से संबंधित है। टीबी मुक्त हो गया है लक्षद्वीप, और रेबीज मुक्त हो गया है गोवा। ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, 6 महीना के लिए बढ़कर ये सितंबर तक हो गया है। इससे 80 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। ठीक है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से। एस जयशंकर की मालदीव यात्रा हुई थी, कब हुई थी, मार्च 2022 में। 2022 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल को दिया गया है। आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक जो हैं गिलबर्ट होगैबो, जो कि टोगो के हैं, उनको बनाया गया है आईएलओ का महानिदेशक। संडे स्ट्रीट पहल मुंबई पुलिस के द्वारा किया गया है। भारत भाग्य विधाता उत्सव जो है, लाल किला महोत्सव इसको भी बोलते हैं। भारत भाग्य विधाता उत्सव या लाल किला महोत्सव दोनों एक ही हैं। ये एक 10 दिवसीय उत्सव था, जो कि स्मृति ईरानी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत भाग्य विधाता उत्सव या तो लाल किला महोत्सव का जो आरंभ किया गया था, उद्घाटन किया गया था, वो किनके द्वारा किया गया था। 4 नाम दे देगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, राष्ट्रपति के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनके द्वारा, स्मृति ईरानी के द्वारा, या अमित शाह के द्वारा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होकर के अधिकतर लोग नरेंद्र मोदी को मार देंगे। लेकिन भारत भाग्य विधाता उत्सव 2022 जो था वो स्मृति ईरानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हाइड्रोजन मैन जो नाम से जाने जाते थे ON श्रीवास्तव, उनका निधन हो गया है। विश्व शांति सूचकांक में आइसलैंड का फर्स्ट रैंक है, और वहीं भारत का स्थान 135वां है। हमने पहले देखा कि खुशहाली इंडेक्स में भारत का स्थान 136वां है। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है। नागालैंड जो है वो पेपरलेस विधानसभा बन गया है, और केरल जो है पेपरलेस हाई कोर्ट वाला वो कोर्ट बन गया है। तो बस मार्च 2022 में इतने ही करंट अफेयर थे जो न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट लगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।